भाइयों और बहनों, हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रंथ अपने में ही एक अति मूल्यवान रचना है। बाबा साहब ने भारत में बुद्ध धम्म का पुनर्जागरण किया। ये जितनी ही बड़ी उपलब्धि थी, जितना बड़ा कार्य था, उससे भी बढ़कर स्वयं भदंत आनंद कौशल्या जी ने बाबा साहब के इस ग्रंथ को माना है और उनकी अगर भाषा में हम सुने तो उन्होंने क्या कहा है, बौद्ध धम्म और बौद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की वह दीक्षा भूमि थी, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर अंबेडकर की पुण्य लेखनी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना करके किया है। मतलब साफ है कि बाबा साहब का दीक्षा समारोह इन लाखों लोगों के साथ, उससे भी बढ़कर इस ग्रंथ की रचना ये महत्वपूर्ण है। और बंदे जी ने बिल्कुल ही सही बात कही है और इसका ही कुछ हम अंदाज लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा साहब को बुद्ध धम्म का चयन क्यों करना पड़ा। इसके बारे में पहले प्रवचन में हमने कुछ कह दिया है कि भारत में सभी बुराई का मूल जो है वो जातिवाद है। जातिवाद इस समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस जातिवाद ने मनुष्यता को बर्बाद कर दिया है। तो जब तक एक मनुष्य होने के नाते हम दूसरे हर मनुष्य के प्रति मानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, तब तो कोई सुधार नहीं होगा मनुष्य समाज में। और ये मानवीय व्यवहार होना असंभव हुआ है क्योंकि जात पात के जरिए हर आदमी दूसरे हर आदमी को ऊंची या नीची जाति का मानकर उसका अपमानित करता है, उसके खिलाफ व्यवहार करता है, उसको प्रताड़ित भी करता है। तो सभी जो मनुष्य व्यवहार में भारत में ये बुराइयां हो रही है, इस बुराई का जड़ है मनुष्य का वो स्वभाव, वो मानसिकता, जो मानसिकता आपस में भेद करती है, ऊंचा नीचा दिखाती है और एक दूसरे के प्रति दुर्भावना निर्माण करती है। ये असली कारण है। बस इस एक कारण को हमने मिटा दिया और हर मनुष्य दूसरे हर मनुष्य के साथ मनुष्यता से व्यवहार करने लगा तो भारत की सारी समस्या हल हो जाएगी। और ये सच्चाई बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब के सिवा और किसी के दिमाग में नहीं आई, किसी को नहीं दिखाई दी कि भारत की मूल समस्या क्या है, इस देश की मूल समस्या क्या है, यहाँ इतना सब दुख दर्द क्यों है, इतना अन्याय अत्याचार क्यों है। इसका मूल कारण है मनुष्य का स्वभाव, उसकी मानसिकता, उस पर जो संस्कार किए गए हैं वो संस्कार है और ये संस्कार अमानवीय है। ये संस्कार मनुष्यता को नष्ट करने वाले हैं, मानवता को बर्बाद करने वाले हैं। तो इस मानसिकता को बदलना जरूरी है और इसलिए उन्होंने दो अपने जीवन के उद्देश्य रखे थे, दो कि इस विषमता प्रधान जाति व्यवस्था प्रधान समाज व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना, जो पिछले बार हमने कहा था बारीकी से, और दूसरा था कि उसके बदले भारत में इस प्रकार की समाज व्यवस्था स्थापित करना जिससे मनुष्यता का जागरण हो, मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्यता से व्यवहार करे, मानवीय व्यवहार करे। और इसके लिए जिन तत्वों की जरूरत होती है, जिस नीति की जरूरत होती है, जिस मानसिकता की जरूरत होती है,
उस मानसिकता के 3 तत्व है। एक है मनुष्य की स्वतंत्रता। हर मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उस पर किसका दबाव नहीं होना चाहिए, किसी गुलामी उसमें नहीं होनी चाहिए। उसका अधिकार है स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जीना, ये उसका अधिकार है। इस अधिकार को कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है कि सभी लोगों ने आपस में मनुष्यतापूर्ण ही व्यवहार करने चाहिए। माने इसका यह है कि सभी लोग समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हाँ, दूसरे प्रकार हो, कोई गरीब हो सकता है। हाँ, अन्य भिन्नताएं जो है मनुष्य जाति में वो तो दिखाई देती है, लेकिन प्रत्यक्ष जो एक दूसरे के साथ व्यवहार होंगे, उस व्यवहार के अंतर्गत सभी को समान अधिकार, सभी के समान कर्तव्य, सभी से एक जैसा व्यवहार होना जरूरी है। ये समता है, और इस समता का अधिकार हर आदमी को होना चाहिए। और फिर बंधुता होनी चाहिए। आपस में अगर भाईचारा न हो, एक दूसरे से कोई सरोकार न हो, एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई तैयार न हो, तो ये सही मनुष्य जीवन नहीं कहलाया जाता। तो ये बंधुता का होना आवश्यक है। अब ये 3 तत्व जो हैं, बिल्कुल किसी भी बंधन रहित, मुक्त, आधे अधूरे नहीं, संपूर्णतया ये तत्व जिस दर्शन में, जिस शिक्षा में आते हैं, वो शिक्षा है बुद्ध की। बुद्ध ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई सीमा निश्चित नहीं की, कोई लिमिटेशन नहीं लगाया। भाई हर आदमी की स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, प्राकृतिक दृष्टि से जितनी आवश्यक होती तो होनी ही चाहिए, उससे कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध ने इतनी स्वतंत्रता जो है सीमा रहित रखी है। समता भी वैसे, समता में कोई ही कमी नहीं होनी चाहिए, और बंधुता भी कोई कमी होनी नहीं चाहिए। केवल दूसरा आदमी दूसरी बात सोचता है, दूसरी बातों पर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, उसका जीवन जीने का तरीका अलग है, इसलिए हम उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसको बंधुता नहीं नकार सकते। तो ये बिल्कुल मूल तत्व जो है, इसको दुनिया के इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में केवल बुद्ध ने ही सिखाया है। और इसलिए भारत को अगर सही में उन्नत होना है, प्रगतिशील होना है, अपनी सभी बुराइयों से मुक्त होना है, तो उसके लिए इस प्रकार के नए समाज का निर्माण होना आवश्यक है। और ये नए समाज निर्माण करने की बाबा साहब ने जिद रखी थी, और इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और उस रास्ते पर सभी लोगों को ले जाने की आकांक्षा रखी। अब ये काम आसान नहीं था। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक ये था कि बुद्ध की शिक्षा यहां से नष्ट हुई थी, यहां तक कि बुद्ध को भारतीय लोग अपना समझते ही नहीं थे, ये पराये थे। बुद्ध का 2500 वर्षों का इतिहास जो है पूरी तरह से नष्ट हुआ था। लोग अपने ही देश में जन्मे, अपने ही देश में रहे, और कहीं कभार पूरा देश उनको मानने वाला था, उनके रास्ते पर चलने वाला था, ये इतिहास पूरी तरह से भूल चुके थे। तो इन नए लोगों को दोबारा बुद्ध देना कोई आसान बात नहीं थी, और इस कारण बहुत सारी भ्रांतियां भी पैदा हुई थी बुद्ध के बारे में। कुछ भ्रांतियां बिल्कुल हठपूर्वक कुछ लोगों ने निर्माण की थी, जानबूझकर, कि बुद्ध को कहीं नकारा जाए, उसका महत्व कहीं कमजोर किया जाए। तो ये सारी जो मानसिकता मनुष्य की थी, इस मानसिकता से उनको उबारना जरूरी था, और इसलिए उनके सामने
बुद्ध को इस ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था कि वो सही में हमारे करीब है एक मनुष्य होने के नाते, और हमारा और उनका सही नाता प्रस्थापित हो सकता है। तो इस तरह से उनको इस देश में प्रस्तुत करना आवश्यक था। तो पहली बात है। और दूसरी बात थी कि बुद्ध की शिक्षा भी पूरी तरह से नदारद हुई थी। एक भी बौद्ध ग्रंथ भारत में उपलब्ध नहीं था। जो आज हम बौद्ध वाङ्मय देखते हैं वो सभी विदेश से लाया गया है, अनुवादित रूप में, मूल स्वरूप में। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ तिब्बत, चाइना वगैरह बौद्ध देशों में सभी था। वहां से वो दोबारा लाया गया है, यहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी पुरातत्व की खोज हुई, इतना उत्खनन हुआ भारत में। इस उत्खनन में वे पूरे देश में बौद्धों की एक भी किताब नहीं मिली। और बौद्ध वाङ्मय तो बेशुमार है। लोग कहते हैं कि किसी के एक जीवन में इसका अध्ययन करना असंभव है, इतना विशाल वाङ्मय है, इतनी सारी भाषाओं में अनुदित भी है। फिर भी भारत में बुद्ध धर्म इस तरह से नष्ट किया गया था कि यहाँ एक ग्रंथ भी बाकी नहीं था। आखिरकार एक आधा अधूरा ग्रंथ मिला बुद्ध धर्म से संबंधित, वो भी गिलगिट में, जम्मू कश्मीर में गिलगिट में जो उत्खनन हुआ वहां पर एक प्रतिकृति मिली ग्रंथ की, वो भी आधी, जिसका नाम था श्री मंजूश्री मूलकल्प, संस्कृत ग्रंथ। पाली तो एक भी नहीं मिला। तो यकीन मानिए कि बुद्ध धर्म को इस देश से किस तरह से मिटाया गया था, किस हद तक। अब तो ये सारी निशानियां बाहर आ रही हैं। जहां जहां भी हम खुदाई करते हैं जमीन की, बुद्ध की मूर्तियां मिलती है। सभी और पूरे देश में जहां तहां बुद्ध का ये अस्तित्व जो है पुरातत्व से अभी प्रकट हो रहा है। तो ये प्रमाण है कि कभी कभार भारत बौद्धमय था, यहाँ के लोग बौद्ध थे, उन्होंने इतना सारा निर्माण किया था। अजंता एलोरा हम जाएंगे तो इतनी ही सुंदर केव्स है। ये कोई एक दिन की निर्मित नहीं है, परसों तक उसको निर्माण करते रहें। और ये दुनिया की बेहतरीन कलाएं मानी जाती है, शिल्प माना जाता है। तो इतना उन्नत अस्तित्व और इतना सर्वव्यापक अस्तित्व बुद्ध के धर्म का इस भूमि में था, भारतवर्ष में था, और पूरी तरह से वो मिट चुका था। तो ऐसे वातावरण में सभी लोगों को बुद्ध सही ढंग से समझे, इस तरह से उनके सामने बुद्ध को प्रस्तुत करना जरूरी था। और इसलिए एक किताब की जरूरत थी। इतना सारा साहित्य वाङ्मय तो लोग पढ़ेंगे नहीं। तो बाबा साहब ने पहले से सोचा था कि एक किताब ऐसी चाहिए कि जिसमें पूरा बुद्ध धर्म जो है संक्षिप्त में रखा जाए, ताकि लोग आसानी से पढ़ सके और उसको जान सके। और इसलिए इस ग्रंथ की रचना करना उनके लिए आवश्यक था। दूसरी बात थी, बुद्ध को समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में जिन भाषाओं का प्रयोग होता है, संस्कृत है प्राचीन भाषा, पाली है प्राचीन भाषा, और फिर अन्य भी भाषाएं हैं, फिर आधुनिक भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं में अपने अपने ढंग से कुछ मिलाप हुआ है, इंटरेक्शन हुआ, अंतर्गत जो है आदान प्रदान हुआ है। और उसके तहत ढेर सारी संकल्पनाएं, ढेर सारे विषय, इनका अर्थ ही बदल चुका है। तो जिन शब्दों का अर्थ बदल चुका है, पाली बुद्ध धर्म में हमको एक शब्द मिलता है, वही हमको संस्कृत हिंदू धर्म में मिलता है, वही और किसी धर्म में भी मिलता है, लेकिन तीनों शब्द के अर्थ एक समान नहीं होते, उसमें बड़ा अंतर निर्माण हो जाता है। तो ये जो अंतर है, इसके कारण बहुत भ्रांतियां फैल चुकी है। तो इस भ्रांतियों को भी बाबा साहब ने अपने सामने रखने की कोशिश की है। और खास उदाहरण तौर पर उन्हें कहा है कि कर्म ऐसा सिद्धांत है, सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में कर्म है। लेकिन बुद्ध ने जिस अर्थ से कर्म को सिखाया है,
वैसा अन्य धर्मों में नहीं है। तो हमें बुद्ध की उस शिक्षा को, बुद्ध की कर्म की जो ये कहानी है, उसको असली रूप में सामने रखना जरूरी है, जो बाबा साहब ने यहाँ काम किया है। जैसे पुनर्जन्म, ढेर सारे धर्म पुनर्जन्म मानते हैं, और खासकर भारत में तो हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर बहुत ही विश्वास करता है। कुछ धर्म तो नहीं मानते पुनर्जन्म को, जैसे इस्लाम नहीं मानता, क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, लेकिन अन्य बहुत सारे धर्म हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन बुद्ध ने पुनर्जन्म की जो जानकारी हासिल की थी, ज्ञान अवगत किया था, वही ज्ञान अन्य धर्मों के लोगों के पास नहीं है। तो अर्थ दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता, उससे बड़ा अंतर हो जाता है। तो इन सभी भ्रांतियों को मिटाने की आवश्यकता थी, और इसलिए बाबा साहब को इस ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। तो भारत के समूचे भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना करते हुए किया है। अब यहां तक तो हो कहानी हम समझ चुके हैं, लेकिन जब इस ग्रंथ को पढ़ते तब भी गड़बड़ होती है। ऐसे कुछ विषय हैं यहाँ जिसको लेकर आदमी भ्रमित हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं। और हकीकत तो यह है कि बाबा साहब का धर्मांतर हुआ, उसे अब लगभग 65 साल हो चुके हैं, 65 ईयर्स। और 65 सालों से कुछ लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके हैं बाबा साहब की वजह से। और उनकी आज की दिक्कत है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गलतियां महसूस होती है, या समझदारी में बहुत भारी कमी आ जाती है। तो ये लोग तो पढ़ते हैं इस ग्रंथ को, विद्वान लोग तो उसका अध्ययन भी भली भांति करते हैं, लेकिन सभी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। तो इस भ्रांतियों को मिटाना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए बाबा साहब ने ये रचना की है। अब तीसरी बात है, ये आधुनिक काल है, प्राचीन काल नहीं है। विज्ञान ने बहुत भारी प्रगति की है, और मनुष्य के जीवन में और उसकी सोच में बहुत ही भारी कहे कि स्थित्यंतर किया है, बहुत बदलाव, भारी बदलाव लाया है। अब इस नए युग में जहाँ साइंस प्रधान है, विज्ञान प्रधान है, वैज्ञानिक सोच मायने रखती है और उसका बड़ा ही महत्व है, तो इस वैज्ञानिक सोच के अनुसार क्या बुद्ध की शिक्षा सही है या गलत है, इस कसौटी पर वो सही उतरती है या गलत साबित होती है, क्या वो आज के जमाने में अपनाने योग्य है या नहीं है, ये भी सवाल पैदा होते हैं। तो इनको भी मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसको हम अभी ग्रंथ के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, भारत में जिस धर्म का प्रभुत्व है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका जो विषय है वो ईश्वर से लेकर आत्मा को लेकर स्वर्ग नरक आदि बातों से है, और इसका कोई ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। यहाँ के सभी देवी देवता काल्पनिक हैं, किसी का एक मनुष्य होने के नाते, यहाँ जन्म पाने के नाते कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी का भी नहीं। और फिर यहाँ बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए जो तरकीब अपनाई गई, उसमें भी बुद्ध को देवताओं में शामिल किया गया, और बुद्ध एक अवतार माना गया कि विष्णु नामक देवता है, उस देवता का अवतार यानी बुद्ध है। तो बुद्ध
आखिर देवता ही है। और जैसे सभी देवता काल्पनिक हैं, तो बुद्ध भी उस कल्पना के शिकार हो गए, अतीन्द्रिय हो गए, मनुष्य के जो ज्ञान की परिधि है, उससे भी वो परे हो गए। तो इस तरह से बुद्ध के बारे में बहुत भारी भ्रांति फैल गई और लोग कहने लगे बाकी जैसे ईश्वर है, देवी देवता है, बस बुद्ध भी वैसे एक है, तो कोई खास नहीं है। तो इस भ्रांति को भी मिटाना बहुत जरूरी था और इसलिए बाबा साहब ने इस ग्रंथों को उस ढंग से लिखा है। तो पहला सवाल उन्होंने इसी बात को लेकर छेड़ा है कि क्या बुद्ध मनुष्य थे, बुद्ध से हमारा क्या वास्ता है। लोग नहीं मानते थे बुद्ध को। विदेशी जो संशोधक थे, लेखक थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म को जानने की, समझने की बहुत भारी कोशिश की और उनके दर्शन को, उनके चरित्र को सामने भी रखा, उनमें से अधिकांश लोग बुद्ध को प्रत्यक्षात मनुष्य नहीं मानते थे। जैसे द गॉस्पेल ऑफ बुद्ध, ये ग्रंथ जो है पॉल केरेस ने लिखा 1874 में, 1874 में। उन्होंने भी बुद्ध को अवतार ही माना, क्योंकि हम ब्राह्मणों ने ये पहले से ही प्रसारित किया है कि बुद्ध विष्णु का अवतार थे। उन्होंने भी अवतार माना। फिर उसके बाद एक ओल्डेनबर्ग है जो जर्मन के लेखक थे, उन्होंने बुद्ध नामक किताब लिखी, बहुत ही अच्छी किताब है, बड़ी किताब है। वो 1882 में प्रकाशित हुई। उन्होंने भी कहा कि बुद्ध ये अलौकिक थे, देवता वगैरह थे, ये मनुष्य वगैरह कुछ नहीं थे, और ये भी एक मिथ है, यानी पुराण कथा है। और फिर 1938 में अ बुद्धिस्ट बाइबल, ये ड्वाइट गोडार्ड ने लिखी, उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये मान्यता चली आ रही थी कि बुद्ध एक देवता थे, उन्होंने अवतार लिया और फिर उन्होंने वो 4 दृश्य देखे, उसको देखकर वो घर छोड़ दिया। तो ये बुद्ध की कहानी यहाँ है लोगों में प्रचलित, ये कहानी स्वयं बुद्ध को देवता मानती है और देवता होने के कारण मनुष्य जाति से बुद्ध पृथक हैं, अलग हैं, इस तरह से मानती है। और यही सोच लोगों के दिमाग में है। यहाँ ठीक बुद्ध भी एक देवता है, जैसे अन्य देवता है वैसे बुद्ध भी देवता है, हमें क्या सरोकार, एक देवता के रूप में हम उसको माने या न माने, बस बात खत्म हो गई। तो बुद्ध का असली महत्व जो है और मनुष्य जीवन से वो जिस कदर जुड़ा हुआ है, ये संबंध जो है ये प्रकट करना जरूरी था, ये साबित करना जरूरी था और भारत के लोगों के मन में ये स्थापित करना जरूरी था। और इसलिए बाबा साहब को इस ग्रंथ की रचना करना आवश्यक लगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और ये बाबा साहब के उद्देश्य जो हैं, ये हमें अगर अमल में लाने हैं तो इस ग्रंथ को सही ढंग से समझना आवश्यक है। तो बुद्ध वास्तव में पृथ्वी तल पर जन्म ग्रहण किया था उन्होंने, वो जिए थे, एक मनुष्य रूप में वो यहाँ पर रहे हैं। ये बात बहुत सालों तक तो लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन लॉर्ड कनिंघहैम, ये जो ब्रिटिश लेखक थे और एक वहाँ के अधिकारी थे उस वक्त के, उन्होंने जो संशोधन किया, वो लुम्बिनी पहुंचे, वहां उनको अशोक का स्तंभ मिला और उस स्तंभ पर पाली भाषा में और वहाँ की धम्म लिपि लिखा गया है, लेकिन वो बहुत दिन कुछ पढ़ नहीं पाते थे। तो एक आखिर प्रिंसेप नावा के दूसरे अधिकारी थे, उन्होंने ब्रह्म लिपि कैसी पढ़नी है वो हो जाने, उसको तो वैसे धम्म लिपि कहा जाता है, लेकिन उस वक्त तो ब्रह्म लिपि कहते थे। और तब उन्होंने लिखा, ये पढ़ा, अशोक के स्तंभ पर लिखा हुआ, क्या पढ़ा, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि हिद बुद्ध जाते थी लुम्बिनी गामे उबालिके वने।
यहां पर बुद्ध पैदा हुए थे, बुद्ध का जन्म यहां हुआ था। और वो स्तंभ जो अशोक ने निर्माण किया था, वो ईसा पहले, ये जो हमारा कॉमन एरिया है, वर्ष है, इससे पहले 2039 वर्षों में वो निर्माण किया था। तो अभी 2200 चल रहा है, 2200 में 249 मिला दीजिए, इतने साल पहले वो स्तंभ उन्होंने निर्माण किया था। तब से लोग समझने लगे कि बुद्ध वास्तविक मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में जन्मे थे। उन्होंने प्रत्यक्षात बुद्धत्व पाया। तो उनका मनुष्य होने का ये जो ये सच्चाई है, ये बहुत मायने रखती है, और बाबा साहब ने उस पर जोर देने की कोशिश की है। अब आखिरी सवाल ये है कि यहाँ भारतीय लोगों की मानसिकता, उनके श्रद्धा, उनके विचार, उनकी धारणाएं, आचरण की पद्धतियां बहुत अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और एक दूसरे से वो टकराती भी हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ऐसी स्थिति में इन लोगों को बुद्ध धम्म कैसे सिखाए, इन भ्रांतियों को कैसे मिटाएं? बुद्ध की शिक्षा में तो ये सब कुछ आता नहीं है, वो तो सरल सरल शिक्षा है। लेकिन आधुनिक काल में हमारे मन इतने मैले हो चुके हैं, इसमें इतनी बुरी धारणाएं जम कर बैठी हैं, उनको हटाना भी जरूरी है। तो उस दृष्टि से लोगों को समझाने की कोशिश बाबा साहब ने इस ग्रंथ में की है। ये ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारी मानसिकता इस प्रकार है, लेकिन बुद्ध का कहना ऐसा, बुद्ध ने जो वस्तु स्थिति बनाई वो अलग है। तो इस तरह से भी इस पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश है। इसलिए ये पारंपरिक तरह का धम्म ग्रंथ नहीं है, जहां बुद्ध का चरित्र, उनकी शिक्षा और बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने आधुनिक काल की कुछ मान्यताएं उसमें समाहित की है, और उनको स्पष्टीकरण करते हुए, बुद्ध के साथ तुलना करते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो एक खास ग्रंथ है, इस प्रकार का ग्रंथ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं लिखा। और इसलिए भदंतानंद कौशल ने जो कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि धम्म दीक्षा से भी बढ़कर बाबा साहब का अगर कोई बड़ा कार्य है धम्म के बारे में, तो इस ग्रंथ की रचना है, और ग्रंथ रत्न कहते हैं। तो ये बातें समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब हुआ ऐसे कि बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना करने का काम आरंभ किया 1951 में, लेकिन हम जानते हैं कि वो उस वक्त बहुत व्यस्त थे। संविधान तो पारित हो चुका था, वो कानून मंत्री भी थे, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद भी वो अन्य तरह से अपनी सेवाएं करते रहे। खासकर बुद्ध धर्म की ओर आकर्षण होने के कारण बुद्ध धर्म को प्रत्यक्षात इस भूमि में लाने का उन्होंने प्रयास किया था। और वो अकेला धर्मांतर नहीं करना चाहते थे, वो सामूहिक ढंग से, जितने लोग आएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर धम्म दीक्षा लेना चाहते थे। इसका कारण है, एक अकेला व्यक्ति धम्म दीक्षा लेता है तो उस तक ही मर्यादित होती है, सीमित होती है। बाबा साहब ये सारे भारतवर्ष को, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये भारत की जरूरत है, यहाँ की जनता की जरूरत है, और समझदार जनता ने ये कदम उठाया है। ये आम जनता के लिए जाहिर हो, उनको पता चले कि भारतवासी इस सच्चाई को अब समझ चुके हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर वो धम्म दीक्षा लेना चाहते थे। अब समझ रहे इस बात को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह इसी नागपुर के दीक्षा भूमि पर संपन्न हुआ। अब जरा सोचिए, लगभग 1500 साल, 1000 से 1500 वर्षों तक भारत में बुद्ध धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इतने वर्षों के बाद बाबा साहब ने बुद्ध को अपनी मातृभूमि में लाया,
उनके धर्म को अपनी मातृभूमि में लाया और उनका स्वागत उन्होंने भारत की इस नागपुर की दीक्षा भूमि पर किया। सही है, ये बुद्ध का आगमन हुआ है, धम्म का आगमन हुआ है और इनका आगमन जो हुआ उसका स्वागत बाबा साहब ने अकेले ने नहीं किया। इस भूमि के 5 लाख से भी अधिक लोगों को साथ लेकर ये पूरी जनता के सहायता से उनकी ओर से उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया, धम्म का स्वागत किया। तो इस दीक्षा भूमि का इस तरह से बहुत ही महत्व है और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत बौद्धमय हो। तो जिस भूमि में बाबा साहब ने बुद्ध का स्वागत किया, धम्म का स्वागत किया, क्या वहीं से भारत बौद्ध में होने का काम नहीं चलना चाहिए? क्या उनके मन में वे नहीं लाया हुआ कि यहां से भारत बौद्ध में होने का काम चले, आगे बढ़े? तो इस तरह से हमें दीक्षा भूमि के महत्व की तरफ देखना है और उसका सही इस्तेमाल करने की बात भी सोचनी है। ये केवल यात्रा की जगह नहीं होनी चाहिए, केवल औपचारिकता की जगह नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में भारत बौद्ध में करने का बहुत ही तगड़ा प्रचार प्रसार का केंद्र होना चाहिए। ये जरूरत है और हर आदमी ने इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हमने नहीं सोचा तो ये हमारी कमजोरी है, भारत बौद्ध में नहीं बनेगा। कुछ भी हो तो बाबा साहब ने इस तरह से भारत में बुद्ध धर्म को लाया, बुद्ध के धम्मों को लाया और वो उसी वक्त से देखते थे कि लोगों को ये सही समझ में आए, इसलिए ऐसे ग्रंथ का निर्माण होना जरूरी था। तो 51 साल में उन्होंने शुरुआत की और 56 साल में उसको पूरा किया। लगभग 5 साल लगे और उसकी जो प्रस्तावना है उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को लिखी है और अगले दिन बाबा साहब नहीं रहे। तो अपना अंतिम क्षण जो है, अंतिम काल जो है, जीवन के अंत का काल, उस वक्त बाबा साहब इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिख रहे थे। तो हमें यह समझना चाहिए कि इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे। पहले इसकी 100 कॉपियां उन्होंने प्रकाशित की। जो जानकर लोग थे, विद्वान लोग थे, अभ्यासक थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की, उनसे सूचनाएं मांगी, भाई ऐसा ऐसा है, आपका मत क्या है। और वो जो उन्होंने प्रसिद्ध किया था उसका नाम था, उस वक्त भी ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा था द गॉस्पेल ऑफ द बुद्ध। उसकी 100 कॉपी छपी थी 1952 में और फिर उन्होंने वो चेंज कर दिया, उसमें काफी सुधार भी किए और सुधार करने के बाद अंतिमतः ये 1956 में तैयार होगा। बाबा साहब चाहते थे कि इस ग्रंथ को प्रकाशित करें, लेकिन प्रकाशन करने के लिए पैसे तो थे नहीं। कितनी अजीब बात है, देखिए, अपना एक ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, समाज के भी पास नहीं थे, कोई वहां पर फंड कलेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने आखिरकार 14 सितंबर को उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनको लिखा कि मेरी ये किताब जो तैयार है, आप उसकी 500 प्रतियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए खरीदे और उसके पैसे मुझे एडवांस दे दे ताकि मैं इसको छपवा सकूं। लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं किया, उन्हें नकार दिया कि हम नहीं कर सकते। फिर ऐसे तैसे ये किताब जो है बाबा साहब के जाने के बाद
1957 में 1957 में प्रकाशित हुई। उनके जीते जी तो प्रकाशित नहीं हुई। कुछ भी हो, प्रकाश होने के बाद तुरंत उस पर आलोचना हुई, और ये आलोचना महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता, इनकी जो मासिक पत्रिका थी महाबोधि, उसमें आई। एक जीवक नाम से कोई इंग्लिश श्रामणेर ने वो लिखे थे, नाम जीवक था और इंग्लिश श्रामणेर था। तो कुछ भी हो, इस ग्रंथ की आलोचना करते हुए उन्होंने काफी बुरी बात लिखी है। यह इतनी बुरी लिखी है कि इस किताब का शीर्षक जो है भगवान बुद्ध और उनका धर्म, वो बदल दिया जाए और उसके बदले अंबेडकर और उनका धर्म ऐसा लिखा जाए। यानी बुद्ध धर्म की किताब है ही नहीं, ये अंबेडकर की अपनी किताब है, अपना दर्शन है। इस तरह से इस किताब को नीचा दिखाने की कोशिश उस वक्त की गई है। कुछ भी हो, हम सिर्फ ध्यान में रखें और आगे बढ़े। ऐसे किसी लोगों की आलोचना से इस ग्रंथ का मूल्य भी कम नहीं होता है और उस पर कोई बाधा भी नहीं आती। ये अपने स्वयं सिद्ध हक से ये किताब जो है अपना काम करेगी, भविष्य का निर्माण करेगी। अब जाते जाते और भी दूसरी कुछ बातें हैं जो बाबा साहब ने इस किताब में लिखी हैं और जिसको लेकर भारतवर्ष में बाबा साहब के बुद्ध धर्म के जो आलोचक थे उन्होंने काफी हंगामा मचाया था। बहुत संभ्रम फैला हुआ था, लोगों में भ्रांतियां पैदा की थी, और वो सबसे महत्वपूर्ण भ्रांतियां 4 प्रकार की हैं जिसका उल्लेख बाबा साहब ने अपने इस किताब में किया है। उसको हम वैसे कि वैसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है परिचय, कि वो कहते हैं ये ग्रंथ मैंने किस लिए रखा, लिखने के लिखा, भारतीय जनता के कुछ वर्गों में बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती रुचि के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वो है भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत कथन के। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके और उनमें पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत हो। बड़ा कठिन काम है। निकायों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र सुसंगत रूप से लिखना केवल कठिन ही नहीं प्रतीत होता, वरन उनकी शिक्षाओं के कुछ भाग भी सुसंगत अभिव्यक्ति और भी अधिक कठिन हो जाती है। तो ये सब कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए फिर बाबा साहब ने कुछ मुद्दों को सामने रखा है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को बुद्ध धर्म को मानने के लिए और उसका स्वीकार करने के लिए बाधा पैदा होती है। ऐसे 4 प्रश्न हैं, और ये 4 प्रश्न ऐसे है कि जो बुद्ध धर्म के अध्ययन करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी है ये सरदर्द की बात है, बड़े सरदर्द की बात है। इसी भाषा में लिखा गया हो। अपने इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने स्वयं, इसके अंदर नहीं आया हो, तो कौन सी सरदर्द की बातें हैं उनके ही बाबा साहब के शब्दों में हम देखें तो ये उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से पिछली बार कहा था। क्या लिखा था उन्होंने अपने इसमें? 4 बातें हैं जो आधुनिक जो मनुष्य लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, उनके लिए सरदर्द बन चुकी हैं। उसमें पहली बात है, बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, अपना घर बार क्यों छोड़ा।
तो बुद्ध का जो पौराणिक वर्णन है, पुराणों में आया हुआ, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ, और उस पुराणों का जिस बौद्धों पर असर हुआ, उन्होंने भी उसी बात को दोहराया है। क्योंकि बुद्ध का चरित्र जो है, बुद्ध के जीते जी लिखा नहीं गया था। बुद्ध के बाद 600 साल के पश्चात वो लिखा गया है। बुद्ध के बाद 600 वर्षों के बाद अब आदमी की याददाश्त कितनी होगी, ये सब उसको कैसे याद रहेगा। एक पीढ़ी में कुछ होता है, दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते में उसमें फर्क हो जाता है। अपने घर की बात सोचें तो हमें अपने पिताजी की मालूमात रहती है अच्छी तरह से, ज्यादा से ज्यादा ग्रैंडफादर, और उसके पीछे जाए तो नाम भी याद नहीं रहते, फिर वो कौन व्यक्ति थे, कैसे दिए, उनके जीवन में क्या हुआ, कुछ पता नहीं। तो हम लगभग 3 पीढ़ी में सब कुछ भूल जाते हैं। यहां तो 600 साल गए। तो बुद्ध का असली चरित्र यहां तक आना संभव नहीं था। और उसमें भी और एक बात हुई है कि प्रत्यक्षात निकायों का निर्माण हुआ, यानी बौद्ध ग्रंथों का निर्माण हुआ, उसका संगायन हुआ, यानी संकलन हुआ, उसमें भी बरसों तक काम चलते रहा और उसमें ढेर सारी बातें नए सिरे से आ गई है। वैसे दीघ निकाय एक निकाय है, ग्रंथ है महत्वपूर्ण, उसमें एक महापदान सूत्र है। ये बुद्ध का वचन नहीं है, लेकिन ग्रंथ में आया है। और उस ग्रंथ में बुद्ध के पहले जो 28 बुद्ध हो गए उनके बारे में कुछ कहा है, और 6 बुद्धों का चरित्र वहां पर दिया गया है। अब ये 6 बुद्ध जो है, इनका चरित्र भी एक स्टैंडर्ड रूप से दिया गया है महापदान सूत्र में। बुद्ध के पहले 5 हुए, कुकुसंद, कोणागमन, कश्यप, और फिर सम्यक संबुद्ध। तो भद्रकल्प के ये हैं, और उसके पहले 24 जो बुद्ध थे उसके भी चरित्र दिए, और उसमें कानून बनाया महापदान सूत्र में। महापदान सूत्र में बुद्ध का चरित्र किस ढांचे में लिखना है वो ढांचा तय कर दिया है। इस फ्रेम में वो बिठाना चाहिए हर बुद्ध का चरित्र। और फिर विपस्सी बुद्ध का चरित्र जो उसमें दिया है, तो सिखी है, विपस्सी है, वेशब्बु है, कुसंदा है, कोणागमन और कश्यप, ऐसे 5 बुद्ध के चरित्र हैं। तो विपस्सी बुद्ध का चरित्र दिया है, उसमें लिखा है आज की जो हम कहानी पढ़ते हैं बुद्ध की, उन्होंने 3 दृश्य कैसे देखे वगैरह, सब घर से घर त्याग कैसे किया, रात के अंधेरे में कैसे भाग गए वगैरह, ये सब उसके अंदर आया है। और सभी बुद्ध का चरित्र उसी फॉर्मेट में उसमें ही उन्होंने फिट कर दिया है। तो आज का जो बुद्ध चरित्र हम जानते हैं वो उस तरह का चरित्र है, बुद्ध का असली चरित्र नहीं है। ये बात जाते जाते ध्यान में रखनी चाहिए। और बाबा साहब ने क्या किया है कि ये सब जो है चरित्र प्रचलित, उसको ही यहाँ सामने रखा है, और फिर 4 प्रश्नों पर जोर देकर उन्होंने बुद्ध का दर्शन समझाने की कोशिश की है। पहला सवाल उन्होंने निर्माण किया है कि बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया। उनकी आयु थी 29 साल की, एक दिन की नहीं। और 29 साल की आयु में उन्होंने एक अपने राज उद्यान की सैर करते करते देखा था एक वृद्ध आदमी को, एक रुग्ण आदमी को, एक मृत आदमी को, और फिर एक साधु को देखा था। और इन 4 दिशों पर सोचते सोचते उन्होंने रात के वक्त गृह त्याग कर दिया। ये कहानी बुद्ध के बारे में कही जाती है। और हम जहाँ जहाँ जाएंगे इसे के ही हमको चित्र दिखाई देंगे, शिल्प दिखाई देंगे, इसी को ही
बुद्ध के चरित्र के साथ जोड़ा गया और बुद्ध का चरित्र यही माना जाता है। विश्व भर में जहां जहां बुद्ध धर्म गया है सभी पर यही चरित्र चला गया है, लेकिन उसकी हकीकत इस प्रकार की है। अब इस हकीकत को आगे हम बारीकी से समझ लेंगे, लेकिन ये सब बाबा साहब ने इसमें लिखा, ये जो बातें हैं ये लिखी। फिर उन्होंने गृह त्याग का कारण जो है वो अलग ढंग से लिखा है। वो क्यों लिखा, कैसे लिखा, हम उस विषय पर आ जाएंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस ग्रंथ की लिखा है कि मैंने क्यों लिखा, इसके और भी 4 कारण हैं जो बौद्ध लोगों के लिए और बौद्ध धर्म जानना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए एक सरदर्द की बात बन चुकी है। पहला कारण है कि बुद्ध का ये 4 दृश्यों को देखकर घर बार छोड़ना, क्या ये सही है? इस पर विश्वास करना मुश्किल है, मानना तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 29 साल की आयु में क्या उस राजकुमार ने अपने स्वयं के माँ बाप को रुद्ध होते नहीं देखा था? उनके खुद के तो माँ बाप रुद्ध होंगे ना 29 साल में, या नहीं होंगे? और कभी ना कभी वो भी तो बीमार होंगे ना, या नहीं होंगे? इनको खुद को भी कहीं ना कहीं बीमारी तो आई होगी ना। 29 साल में बिल्कुल बीमारी नहीं हुई है ऐसा तो कह नहीं सकते कोई। तो 29 साल की इतनी परिपक्व आयु में उन्होंने केवल ये 4 दृश्य देखे और गृह त्याग किया, ये बात समझ में नहीं आती, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो इसका सही कारण क्या है उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। बाबा साहब ने उस सही कारण की खोज करने की कोशिश की और बहुत ही तर्क संग युक्ति से और बहुत सारी वहाँ की परंपराएं जो हैं उनको सुसंगत इस तरह की नई हकीकत उन्होंने सामने रखी है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये सवाल उन्होंने किया है कि इस कारण लोग बौद्ध बनना नहीं चाहते कि आखिर वो भी ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, जैसे अन्य ईश्वर वैसे ही भी ईश्वर है। तो लोगों को बुद्ध अपने नहीं लगते, बुद्ध के पास समीप जाने की उनको कोई इच्छा नहीं होती, ये परायपन जो है वो हमेशा कायम रहता है। फिर दूसरी बात उन्होंने सोची थी, दूसरी बात यह है कि कर्म और पुनर्जन्म, जैसे पहले हमने कहा अनेक धर्म में कर्म है, हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा मानते हैं, और कर्म के कारण मनुष्य उस जाति में पैदा होता है ये भी मानते हैं, पुनर्जन्म उसका होता है, दोनों भी तत्व मानते हैं। और उन किस तरह से उन्होंने तत्व रखे हैं कि हर आदमी जो कर्म करता है अपने शरीर से, अपनी वाचा से, अपने मन से, वो या तो अच्छा रहता है या बुरा रहता है। अच्छा कर्म उसको पुण्य कहते हैं, बुरा जो उसको पाप कहते हैं। और ये वो करते रहता है जीवित रहते होते तक। मर जाने के बाद फिर उस कर्म का हिसाब जो है ईश्वर रखता है और उस आदमी को उस हिसाब के अनुसार पुनर्जन्म देता है और पिछले पाप कर्म की सजा भी देता है। एकाएक से स्वर्ग में नहीं भेजता, लेकिन आखिरकार उसने बहुत बुरा कर्म किया तो नरक में जाता है, सबसे अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग में जाता है। ये ईश्वर के हाथ में। और इस कर्म के कारण ही आदमी को अलग अलग ढंग का जन्म प्राप्त होता है। तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है, क्यों है? तो पिछले जन्म उन्होंने जो कर्म किया था उसके हिसाब से ईश्वर ने उनको ये जन्म दिया है। ये सिद्धांत भारत में चल रहा है, आज भी इस सिद्धांत को लोग मानते हैं। ये हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। तो फिर संभ्रम पैदा होता है कि बुद्ध ने भी कर्म सिखाया, बुद्ध ने भी पुनर्जन्म सिखाया, तो क्या बुद्ध ने ये सिखाया? है ना प्रॉब्लम? तो ये सिरदर्द की बात हो गई बुद्ध धर्म के अध्ययन करने वालों के लिए भी। मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरी धम्म दीक्षा बैंकॉक में हुई है, वहाँ की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में, और वहाँ के बहुत सारे भिक्षु प्राध्यापक मेरे दोस्त हैं, वहाँ के वाइस चांसलर वगैरह वो भी मेरे दोस्त हैं।
तो दूसरे एक मेरे प्राध्यापक मित्र थे जो कभी कभार भारत में रह चुके थे। पुणे यूनिवर्सिटी से उन्हें एमए और पीएचडी किया पाली और बुद्धिज्म में। और जब मैं उनके विहार में रहता था तो एक दिन उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भारत में जाति प्रथा है। तो मैंने कहा तुम तो जानते हो, भारत में रह चुके हो तुम, पुणे यूनिवर्सिटी में, जात पात को तो तुमने देखा होगा। हाँ मैंने देखा है मैंने। और फिर ऐसी बातें करते करते वो कह गए कि तुम अछूत परिवार में पैदा हुए थे। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसका कारण जो है, पिछले जन्म में आपने कुछ बुरा कर्म किया होगा, इसलिए अछूत परिवार में पैदा हुए। अब मैं बहुत तो आश्चर्यचकित हुआ। बुद्ध ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, और ये तो बौद्ध भिक्षु हैं, एमए पीएचडी हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। और ये बुद्ध की ही कर्म का और पुनर्जन्म का दाखला देकर मुझे कहते हैं कि तुम अछूत जाति में पैदा हुए क्यों कि तुम्हारा पिछला कर्म कुछ ना कुछ पाप में होगा। तो मैंने कहा इनकी अक्ल तो ठिकाने नहीं है, ये बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू के कर्म की बात कर रहे हैं। तो इनको बुद्धिज्म समझ में आया ही नहीं। ये हकीकत है, प्रत्यक्ष हुआ ये मेरे साथ, ये कहानी नहीं है। तो पाली का अध्ययन करने वाले, बुद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले सभी लोग सही ढंग से समझते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रभाव होने के कारण इनका भी दिमाग जो है वो घूम जाता है और गड़बड़ी होती है, जैसे इस प्राध्यापक के हुई। तो मैंने कहा ये तो बुद्ध की बात नहीं कह रहे आप। बुद्ध का कर्म सिद्धांत अलग है, पुनर्जन्म का सिद्धांत अलग है। आप तो उससे विपरीत कह रहे थे। नो 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 नो, दिस इज व्हाट बुद्ध सेड। नहीं, यही बुद्ध ने यही कहा। फिर मैंने सोचा कि उनको अभी आड़े हाथ लेना जरूरी है। मैंने उनको प्रतिपष्ट किया। सबसे घिनौना कर्म हमने किया और इसलिए अछूत जाति में पैदा हुए, ऐसा तुम्हारा कहना है? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि तुम्हारे देश में, इस थाईलैंड में ऐसा घिनौना बहुत बुरा कर्म करने वाले लोग है या नहीं? उन्होंने कहा हमारे यहां भी लोग हैं ऐसे, आज भी करते हैं या नहीं? हाँ, आज भी करने वाले लोग हैं। पहले भी करने वाले थे या नहीं? उन्होंने कहा हाँ, पहले भी कुछ लोगों ने किया होगा। दुनिया में सब जगह बुरे करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही बुरा करने वाले होते हैं, हमारे देश में भी है। मैंने फटाक से उनको सवाल पूछा, तो तुम्हारे देश के लोग अछूत क्यों पैदा नहीं होते? सीधा सा सवाल है ना। भारत में अछूत पैदा होते हैं, दुनिया में क्यों नहीं पैदा होते? तो फिर उसका सर घूमने लगा। उसने कहा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जो कहते हो बात सही है। हमारे देश में अछूत पैदा होनी चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ भारत में। तब मैंने उनसे कहा इसलिए दिमाग ठिकाने पर रखकर ही अध्ययन करना पड़ता है। बुद्ध को समझना आसान नहीं है। भारत में ये जो जाति प्रथा है, ये जन्म से संबंधित नहीं है, ये कर्म से संबंधित नहीं है, ये ब्राह्मणों के दिमाग की उत्पत्ति है, उपज है। उन्होंने लोगों में काल्पनिक भेद निर्माण किए और उनको आपस में लड़वाया है उन्होंने। ये नेचुरल नहीं है, ये कानून के तौर पर तैयार किए गए और लोगों पर इस तरह से लादे गए हैं। ये कर्म का और पुनर्जन्म का यहां कुछ भी संबंध नहीं है। और फिर मैंने कहा वे हमारे पुरखे जो थे वो एक बार अछूत जन्मे तो मरते दम तक अछूत ही जीते रहे। सही है। अब तुम्हारे हिसाब से कहने से मैं अछूत परिवार में पैदा हुआ, लेकिन क्या मैं अभी अछूत हूं?
अगर ईश्वर का ये सब किया कराया हो तो मैं अछूत पैदा हुआ तो मरना भी मेरे लिए अछूत ही था। वो अछूत धर्म का पालन करते करते ही मृत्यु आ जाती। हाँ? ये वास्तविकता है, ये उनकी हकीकत है। तो मेरा अछूतपन कैसे मिट गया? सही है ना? उसने कहा ये तो बात है सोचने लायक, तुम्हारा अछूतपन कैसे मिट गया? तब मैंने कहा इसलिए तुम गलत सोच रहे हो। हिंदुओं की सोच तुम्हें बुद्ध के धर्म में मिक्स कर दी है, और ये गलती आगे कभी नहीं करना। तो दुनिया में भी इस प्रकार के बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं बुद्ध की शिक्षा को लेकर, और इसलिए बाबा साहब ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अपनी किताब में बहुत सही ढंग से लिखा है, साइंटिफिक ढंग से लिखा है। ये अगर हमने सीखा ठीक से और इसी का प्रचार भारतवासियों में किया, सभी जाति धर्मों के लोगों में, तब उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और जात पात पर विश्वास करना वो छोड़ देंगे। आपको समझ रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है उनको सिखाने की। वो बौद्ध न बने, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम इस सच्चाई को जाने कि किस तरह से उनको गुमराह किया गया है और किस तरह से ब्राह्मणों ने उनको मूर्ख बनाया और जाति के शिकार हुए। तब वो जात छोड़ देंगे। जात पात यहां से नष्ट हो गई तो यहां का जो माहौल है वो बदल जाएगा, मनुष्यता कहीं स्थापित हो जाएगी और सभी बुराइयां जो एक एक करके नष्ट हो सकती है। तो इसलिए बाबा साहब ने इस पर जोर दिया है और इसका प्रचार प्रसार हमें लोगों में करना चाहिए। तो हमने कहीं किया नहीं अब तक, ये भी बहुत भारी जिम्मेदारी है। और फिर तीसरा सवाल उन्होंने लिखा था कि ये चार आर्य सत्य जो है ये भी लोगों में काफी भ्रम पैदा करते हैं। उससे भ्रम पैदा नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों ने भ्रम फैलाया है। ब्राह्मणों ने कैसे भ्रम फैलाया? अरे बुद्ध बुद्ध क्या सिखाते? बुद्ध सब दुख है, जीवन में पूरा दुख ही दुख है। जन्म ग्रहण करना भी दुख है, व्यावहारिक जीवन जीना भी दुख है, मानना भी दुख है। अरे बुद्ध सिर्फ दुख की बात कहते हैं, क्या फायदा उसका? आदमी तो सुख चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए। और बुद्ध दुख के सिवा कुछ बताते नहीं, इसलिए बुद्ध का धर्म कोई काम का नहीं। तो ये विचार ब्राह्मणों ने लोगों में फैलाया है, ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने और भी बुरी की है। उन्होंने जो पुराण लिखे हैं उसमें पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे पुराने में उन्होंने बुद्ध की कहानी लिखी अलग ढंग से। उन्होंने लिखा है कि उनकी एक थियरी है, स्टैंडर्ड थियरी। जैसे हिंदी सिनेमा रहते हैं, उनका एक फॉर्मेट रहता है, उस चौखड़ी में वो उस कहानी को फिट करते हैं और उसमें 3 विषय तो होने ही चाहिए। अगर 3 विषय नहीं होंगे तो कोई फिल्म बनती ही नहीं। कौन से 3 विषय होने चाहिए? एक तो हीरो होना चाहिए, हीरो के बगैर फिल्म नहीं होती। फिर विलेन भी होना चाहिए, उसके बगैर फिल्म नहीं होती। और फिर उनके लड़ाई का कारण हीरोइन भी होनी चाहिए। तो जीत का और हारने का मामला कौन सा है? तो हीरोइन को लेकर है। आप समझ रहे हैं? ये 3 मुद्दे अगर होते हैं तो हिंदी की हर कहानी बन जाती है, हर फिल्म बन जाती है। तीनों में से एक कमी हुई तो फिल्म नहीं बनती, कहानी भी नहीं बनती। तो ब्राह्मणों ने यही तरीका अपनाया कि देवलोक हैं, ये 2 देव जो हैं वो दानवों से, जो राक्षस हैं उनके खिलाफ उनसे लड़ाई करती हैं। तो 2 पक्ष आ गए। और लड़ाई किस लिए करते हैं? राज्य के लिए। तो देव और दानव की लड़ाई हो जाती है, उसमें देव पराजित हो जाते हैं, दानव जीत जाते हैं, सारा राज्य उनके हाथ में जाता है और ये देव जो है उनके गुलाम बन जाते हैं। फिर ये देव जो है विष्णु देवता की शरण में जाते हैं।
और उनकी विनती करते हैं कि हमारा सर्वस्व लूट गया, हाँ हमारा राज्य भी चला गया, हम हार गए, दानव जीत गए, हमारी मदद कीजिए। तो फिर विष्णु उन पर बड़ी दया करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अवतार ले लूंगा और आपका काम कर दूंगा। तो फिर अवतार लेते हैं बुद्ध का, और बुद्ध का अवतार लेकर फिर वो दानवों के तरफ जाते हैं, और उनके जो हो बड़े बड़े लोग हैं उनके आचार्य बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और उनको क्या शिक्षा देते हैं? हिंसा करना बंद करो, मारकाट छोड़ दो। तो उस तरह से मारकाट छोड़ देते हैं, हिंसा करना छोड़ देती है, तो शस्त्र चलाना भूल जाते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति निर्माण होती है, तब फिर देवों को कहा जाता है कि अभी हमला करो, तुम जीत जाओगे, क्योंकि अभी लड़ाई के लायक नहीं रहे हो। और फिर देव जो है हमला करते हैं, अपना राज दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से विष्णु महाराज जो हैं बुद्ध बनकर देवों की रक्षा करते हैं। तो हिंदू इसको बुद्ध को मानते हैं 9वां अवतार, लेकिन बुद्ध की शिक्षा नहीं मानते। ब्राह्मणों ने क्या लिखा है? बुद्ध को मानना, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं मानना, उसका धम्म नहीं मानना, क्योंकि वो धम्म उन्होंने दानवों के विनाश के लिए दिया था। इस तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध को पूरी तरह से बदनाम किया, पूरी तरह से। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये भ्रांतियां फैलाई है। क्या ये भ्रांति सही है या गलत है? ये हमें जन्म और पुनर्जन्म और ये 4 आर्य सत्य जो है इनके माध्यम से जानना पड़ता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य है, लेकिन ये एक ही सत्य की बात करते हैं हिंदू, और बुद्ध को बदनाम करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि उसने अवतार लिया और धम्म सिखाया, वो विनाश के कारण है, वो अच्छाई के लिए नहीं है। इसलिए बुद्ध से कोई सरोकार नहीं रखना। इसलिए हर भारतीय बुद्ध से दूरी रखता है। बुद्ध को अपना कहने की हिम्मत भी लोगों में नहीं है। वो भारत का है, हमारा मूल निवासी है, ये भी भारतीय लोग मानना नहीं चाहते। तो इतना भारतीयों का दिमाग जो है ब्राह्मणों ने खराब कर दिया है, बुद्ध के विरुद्ध कर दिया है। तो ये भी बाबा साहब को इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी तरह से हटाना था। ये मानसिकता पूरी तरह से मिटानी थी, और बुद्ध का सही महत्व, उसका सही अस्तित्व, और मनुष्य होने के नाते उनका हमसे जो सही नाता है और वो बहुत कल्याणकारी नाता है, उसको उजागर करना ये उनका हेतु था, और इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। और फिर चौथी बात जो है, ये भिक्खु संघ निर्माण क्यों किया? अभी भिक्खु संघ को लेकर तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। भिक्खु संघ क्यों निर्माण किया, इसका जवाब आसानी से किसी को आता नहीं है, और जो कुछ जवाब देते हैं वो गलत देते हैं। और कभी कभार तो यूं हो जाता है कि भिक्षु भी गलत कारण से बन जाते हैं। किस लिए भिक्षु बनना है समझते ही लोग, लेकिन भिक्षु बन जाते हैं, और बगैर जाने भिक्षु बन जाते हैं। किस कारण बनना यही नहीं समझते, तो क्या वो खाक भिक्षु का जीवन जी पाएंगे? वो तो गलतियां करते रहेंगे जो आज की तारीख को हमें दिखाई दे रही हैं। तो भिक्षु क्यों बनना चाहिए, इसका कारण क्या है, बाबा साहब क्या चाहते थे, स्वयं बुद्ध क्या चाहते थे? तो ये बात भी बाबा साहब ने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से समझाना चाहते थे। तो इस ग्रंथ का इस तरह से भारत के प्रबोधन के लिए और यहाँ के लोगों के दिमाग को जगह पर लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब की एक किताब निभाती है। अगर इसको हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा और नहीं समझा, तो हमारे भी दिमाग जो है वो सरल नहीं होंगे, और हमारे दिमाग में ये जो सदियों से कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो निकल नहीं जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ का अध्ययन करना जरूरी होता है, और ये अध्ययन करना
आज हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ 50 दिन में ये अध्ययन हमको पूरा करना है, जो होना नामुमकिन है, क्योंकि इससे पहले मराठी में मैंने यही अध्यापन किया था, लोगों को ये सिखाया था, लेकिन उसके लिए मुझे 170 दिन लगे। 170 दिन, तब कहीं ये पहले पन्ने से शुरू होकर अंतिम पन्ने तक इस ग्रंथ का अध्ययन हो सका। अब 50 में ये सब करना जरा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी मैनेज करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इसके लिए बारीकी से सुने, सवाल भी पूछें, सवालों का जवाब देना आवश्यक है, लेकिन हम एक एक पन्ने का अध्ययन करते करते आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। हम कुछ विषय को एकत्रित करेंगे और एक एक विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहला विषय जो है ये अर्थात बुद्ध के चरित्र को लेकर है, और इस चरित्र को लेकर जो भी कुछ जानकारी आपको देनी है, मैं तो अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो अपना समय लगभग समाप्त होने को आया है, लेकिन अगली बार हम बुद्ध चरित्र की शुरुआत करेंगे। मेरी अपनी एक सिफारिश है कि आप अगर बुद्ध चरित्र का ये जो प्रथम भाग है, खंड 1 प्रथम भाग जो है, जहां सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, ये विषय आया है। इसमें से आप पहला भाग जो है, पहला भाग जन्म से प्रवज्जा तक, इसको कम से कम पढ़े, क्योंकि हम अगली बार ये प्रवज्जा का विषय जो है वही लेंगे। बुद्ध ने ग्रह त्याग क्यों किया, किस कारण किया, और प्रवज्जा किस तरह से ग्रहण की, ये विषय लेंगे। यानी ये पहला भाग जो है हमारे अगले प्रवचन का मुख्य विषय रहेगा, और उसी प्रकार फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक एक विभाग को ध्यान में रखते हुए। प्रकरण तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसमें भी जन्म से प्रवज्जा तक कम से कम में 2 या 3 प्रवचन देने पड़ेंगे, तब कहीं वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन देखेंगे कितना समय लगता है। तो अभी फिलहाल तो मैं इतनी विनती करता हूं कि आप कृपया ये जो पहला भाग है प्रथम खंड का, वो पढ़े। वो पढ़ने के बाद फिर आगे का विषय जो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर रुकेंगे, और कल से प्रत्यक्षात इस ग्रंथ का अध्ययन जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, जय भीम।